भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय गोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वक्तः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। डॉक्टर सक्सेना साहब आए क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर। तो भगवान ने 16वें अध्याय के आरंभ में 3 श्लोकों में देवी संपत्ति की चर्चा की। तो
पहले 3 श्लोकों में देवी संपत्ति की चर्चा की और आगे का जो पूरा अध्याय है, लगभग पूरा अध्याय, वो आसुरी संपत्ति की चर्चा में उन्होंने खर्च कर दिया। भगवान भाष्यकार ने इसकी संगति 9वें अध्याय से जोड़ी है। 9वें अध्याय में सूत्र रूप से देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, इनकी चर्चा हुई है। मोगाशा मोग कर्माण है, मोग ज्ञाना विचेत है, राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम शिताः। तो ये आसुरी राक्षसी वालों में क्या होता है, विलासोन्मुखी प्रकृति होती है इनकी। उस प्रकृति को बोलते हैं आसुरी प्रकृति। उनका जीवन विलासोन्मुखी होता है, भोग परायण होता है, भोग को ही ये मुख्यता देते हैं और अपना भोग सिद्ध करने के लिए, अपना विलास सिद्ध करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कठोर बन जाते हैं, क्रूर तक बन जाते हैं। उन्हें केवल अपना सुख चाहिए, दूसरों के दुख की वो उपेक्षा कर देते हैं। दूसरों के दुख से इनको किसी प्रकार की कोई लेना देना नहीं, उनको कोई सहानुभूति नहीं होती। पिछले सत्र में चर्चा हुई थी कि कई लोग ऐसे हैं, बिल्कुल नर पिशाच होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों का अपहरण कर लेते हैं और फिर उनकी या तो आंख फोड़ देते हैं, कान फोड़ देते हैं, हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, इनसे भीख मंगवाते हैं। मतलब और भी कई तरह के कृत्य होते हैं। छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण करते हैं, उनके देह शोषण करवाते हैं। तो ये मतलब बहुत अनैतिक कार्य करने वाले लोग होते हैं। और किस लिए? केवल अपने सुख के लिए दूसरों के धन का हरण कर लेते हैं, दूसरे के यश का हरण कर लेते हैं। तो इस तरह की इनकी वृत्ति होती है। तो ये परिणाम है किसका? आसुरी प्रकृति का। विचार करने पे ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसी प्रकृति नहीं होती, पहले उसके मूल में जो होती है वो आसुरी प्रकृति होती है। और इन दोनों प्रकृति के मूल में है मोहिनी प्रकृति। मतलब यही क्रम है, सबसे पहले मोहिनी प्रकृति मूल में है, फिर आसुरी और देन फिर राक्षसी। और तो ये मोहिनी प्रकृति क्या है? ये है देहात्मवाद, बिल्कुल पक्का देहात्मवाद है। भाष्यकार ने यही अर्थ किया था मोहिनी प्रकृति का, देहात्मवाद। मोहिनी प्रकृति जो है वो बुद्धि में एक विचार बनकर रहती है, जिसको इसी अध्याय के 9वें श्लोक में बोला था, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य। तो देहात्मवाद माने देह एव आत्मा, ये देह ही आत्मा है, ये देह ही मैं हूं, ये वो सोचता है। और जब ये देह दृष्टि स्वीकार कर ली, देहात्मवाद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या बना? यावत जीवे सुखम जीवे, माने शारीरिक सुख ही जीवन का लक्ष्य बन गया। और वो सुख कहां से मिलता है? बोले विषय सन्निकर्ष से वो सुख मिलता है। जब अनुकूल विषय का सन्निकर्ष प्राप्त होता है, अनुकूल विषय सामने आता है, तब अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती है और उससे क्या होता है? सुख होता है। तो अब जो मुख्य लक्ष्य क्या हो गया? परिस्थिति निर्माण का, अनुकूल परिस्थिति निर्माण का लक्ष्य आपके लिए मुख्य हो गया। क्यों? क्योंकि वो सुख का हेतु है। तो अनुकूल परिस्थिति को सन्निकट लाना ये लक्ष्य बन गया, अनुकूल विषय को सन्निकट लाना ये विषय बन गया। और उससे अनुकूल विषय अगर सन्निकट आएगा तो उससे अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होगा। और उसके बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति में धर्म का पालन हो या न हो, इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब चाहे वो अधर्म का पालन हो तो भी वो करेगा, क्योंकि आगे की तो उनको चिंता है ही नहीं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतः, ये जब देह भस्मीभूत हो गया उसके बाद वापस तो आना है नहीं, तो जो कुछ है यही भोग लो, इसी जीवन में खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही एक लक्ष्य उनका रहता है। इसलिए वो उनको कर्म की परवाह है नहीं। कर्म चाहे जैसा हो, विहित हो अविहित हो, लेकिन परिस्थिति अच्छी बननी चाहिए। एन केंद्र प्रकारेण परिस्थिति के सुधार की ही उनको चिंता रहती है बस। अब इस चक्कर में आदमी अपने कर्म बिगाड़ लेता है। तो अब बिगड़े हुए कर्मों से क्या होगा? परिस्थिति कैसे अच्छी आ जाएगी? परिस्थिति भी बिगड़ी हुई ही आने वाली है। और जब वो आती है, आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, क्योंकि कोई भी कर्म जो है परिपक्व होने में अपना समय लेता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन समय लगता है। किसी का हो सकता है तुरंत भी आ जाए, लेकिन जब वो कर्म परिपक्व होकर जब आता है, ऐसे बिगड़े हुए कर्म का जो फल आता है, तब फिर आदमी
सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, फिर वो बैठ के रोता है। तो भगवान कहते हैं तान अहम क्षिपानी नराधमान अजस्रम, मैं उनको बारंबार लगातार आसुरी योनियों में फेंकता रहता हूं, यही उनका फल है। और इस फल का निर्माण किन्होंने किया? उन्होंने स्वयं ने किया, उनके कर्म ऐसे थे। तो इसके मूल में मोहिनी प्रकृति है, देहात्मवाद है, ये ध्यान में हमारे को रखना चाहिए। इसी के बाद फिर आसुरी प्रकृति का जन्म होता है, जिसकी दृष्टि बनती है असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तुकम। तो ये चार बातें जो बताई थी, ये आसुर भाव का निर्माण करने वाली है। तो 9वें अध्याय में मोहिनी प्रकृति कहा था। अध्याय में अब 8वां श्लोक है, उसकी ये एताम दृष्टिम वष्टव्य ये सब बोला है। तो 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में जिसे मोहिनी प्रकृति कहा गया था, उसी का विस्तार इस अध्याय के 8 श्लोक में किया गया। असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहु अनीश्वरम और संभूतम किमन काम है तुम। इसके रूप में चार बातों के रूप में विस्तार यहाँ किया गया। जगत कैसे चल रहा है? बोले नर और मादा के आपसी संयोग से जगत चल रहा है, इसके अलावा और क्या उसका हेतु हो सकता है? फिर इनके ज्ञान की स्थिति क्या है? बोले प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। प्रवृत्ति निवृत्ति का इनको कोई ज्ञान नहीं होता, कहाँ प्रवृत्ति करनी है, कहाँ से निवृत्त होना है, ये इसका इनको कोई ज्ञान होता नहीं। और फिर इनमें शुचिता भी नहीं होती, न शौचम न अपि चाचार है, इनमें सदाचार की इनमें का अभाव होता है। और न सत्यम तेषु विद्यते, सत्य का व्यवहार इनके होता नहीं। तो आप समझिए सब बीज है आसुरी प्रवृत्ति के, प्रकृति के, आसुरी भाव के ये सब बीज हैं। 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिताः। तो इस तरह की इनकी दृष्टि है, इनका स्वभाव बिल्कुल नष्ट हो गया और ये मंद बुद्धि है, क्रूर कर्मी होते हैं और जगत का अहित करने वाले होते हैं। तो ये जो दृष्टि है यही मोहिनी प्रकृति है। फिर इनका कर्म, इनका स्वभाव, इनका व्यक्तित्व, इनका चरित्र सब आसुरी हो जाता है। इनके सुख का स्वरूप क्या है? बस यही है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम आड्यो भी जनमानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे जैसा और कौन है, मैं धनाढ्य हूँ, बहुत धनवान हूँ। फिर मया मैं यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद करूंगा। इत्य ज्ञान विमोहिता कारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिता। धर्म संस्थिता नहीं, कामम क्रोधम अहंकारम बलम दर्पम, ये सब इनके आश्रय में वो रहता है। इस तरह के ये इनके विचार होते हैं और ये धर्मानुष्ठान भी करते हैं। यक्षे दास्यामी मोदिष्ये इत्य ज्ञान विमोहिता। मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि दूसरे पराभूत हो जाएं, दूसरों ने किया नहीं होगा ऐसा यज्ञ मैं करूंगा। चारों तरफ जो आसपास क्षेत्र है वहां वहां दूर दूर तक दिखावा करना। व्यक्ति क्या है? 3 नाम यहाँ गिनाए श्लोक में, काम क्रोध। इनमें प्रवेश करने मात्र से ही आत्मा नष्ट होने, इनके कारण व्यक्ति जो है, इनके कारण व्यक्ति किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता। इसलिए ये तीनों आत्मा का रह गए। पिछले सत्र में चर्चा हुई थी कि इन तीनों वृत्तियों में 3 चीजें हैं, 3 क्षमताएं हैं। एक तो लक्ष्य से विमुख करने की क्षमता है, जो आपका लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति का, आपने अगर लक्ष्य बनाया तो उसे विमुख करने की इनमें क्षमता है। दूसरा उलझा लेने की, इन्वॉल्व कर लेने की क्षमता है। और निषिद्ध कार्यत्व, निषिद्ध कर्म करवा लेने की इनमें क्षमता है।
काम में, क्रोध में और लोभ में, तीनों में ये तीनों क्षमताएं विद्यमान है। तो इन तीनों कारणों से इनको कहा नाशनम आत्मनः, ये आत्मा का नाश करने वाले हैं। नवें श्लोक में कहा था नष्टात्मान है, और यहाँ वो नष्ट करने वाले कौन है? तो यह यहाँ बोला, तीन नाम लिए इन्होंने, काम, क्रोध तथा लोभ है। तो इन पर पिछले सत्र में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब आदेश दे रहे हैं भगवान, तस्मात् एतम एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीनों का त्याग करो, काम का, क्रोध का और लोभ का, तीनों का त्याग करो। तो त्यजेत का अभिप्राय क्या है? त्यजेत माने क्या? त्यजेत माने हाथ में कोई चीज पड़ी हुई है और उसको मैं फेंक दूं, ऐसा थोड़ी है। हाथ में कोई चीज है उसको मैंने त्याग दिया या छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। त्यजेत का अभिप्राय है हैंडल इट प्रॉपरली, यू हैव टू डील विथ इट। मतलब काम को भी, क्रोध को भी और लोभ को भी आपको बिल्कुल बुद्धिमत्ता पूर्वक डील करना आना चाहिए। देखिए, ये तीनों वृत्तियां जो है वो अनादिकाल से जीव के साथ लगी हुई है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे में काम नहीं है, या मेरे में क्रोध कभी नहीं आया मेरे को, या मेरे में लोभ कभी नहीं आया, ऐसा नहीं है। ये तीनों वृत्तियां हर एक में कम ज्यादा मात्रा में रहती है, जरूर रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई इनसे रहित हो। अब इनका संचालन होना विधि पूर्वक होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, बस मुख्य बात यही है। अब यदि काम का प्रबल वेग है, काम माने स्त्री पुरुष का आपसी संयोग, ये पहले भी बात चर्चा होती है, मुख्य रूप से यहाँ अर्थ यही है उसका। तो इस काम का अगर प्रबल वेग है तो उसके संचालन के लिए ऋषियों ने हमारे लिए गृहस्थाश्रम की व्यवस्था की। वो धर्म पूर्वक काम के संचालन का एक तरीका है, और इसीलिए ऋषियों ने आश्रम बनाए। जिस तरह की वृत्तियां होती है व्यक्ति में, तो इन आश्रमों के माध्यम से उन वृत्तियों को सही ढंग से संचालित किया जा सकता है, उनको सही ढंग से हैंडल किया जा सकता है। काम का वेग मंद हो गया, वानप्रस्थ में चले जाइए। ऊर्जा को जब हम लक्ष्य निष्ठ करते हैं तो फिर वो अन्य क्षेत्र में नहीं जानी चाहिए। तो ऊर्जा जो भी है व्यक्ति में, उसको लक्ष्य निष्ठ बनाना है। लेकिन जब व्यक्ति दुनिया में इन्वॉल्व होता है तो उसे अपने आप को कई तरफ लगाना होता है। जब वो दुनिया में है तो फिर वो उसके कई कर्तव्य हो जाते हैं। हर दो चार साल में उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। ये ठीक है कि गृहस्थाश्रम जो है वो काम वृत्ति के संचालन का सबसे विहित तरीका है, शास्त्र सम्मत तरीका है। लेकिन शुरू के जो 2-4 साल हैं उसमें एक प्रायोरिटी होती है, लेकिन फिर संतान हो गई या 2-4 साल बीत गए, फिर प्रायोरिटी दूसरी हो जाएगी। संतान का लालन पालन, उसकी पढ़ाई लिखाई, फिर उसका ये सब, मतलब फिर आगे उसको अच्छे कोई कॉलेज में एडमिशन, और फिर उसके नौकरी के लिए प्रयत्न करवाना, ये सब, फिर उसका शादी ब्याह, मकान आदि, ये इस तरह की प्रायोरिटी धीरे धीरे बदलती रहती है व्यक्ति की। तो ये सब करते करते आदमी की उम्र 50-60 साल हो जाती है, और उस समय तक मुझे सत्संग करना है या मेरा भजन बढ़ाना है, ये वृत्ति बहुत कम लोगों के भीतर आती है। उस समय तक तो व्यक्ति का ये रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे से ये लेना है, उसमें वो देना है, मेरे को ये संपत्ति इकट्ठी करनी है, ये इस तरह से इनका सब कुछ करना है। तो ये सब में इसमें आदमी उलझा रहता है। कभी कभी भाग्य से सत्संग का अगर अवसर मिल जाए तो उसका लाभ व्यक्ति को ले लेना चाहिए, और कुछ नहीं तो जितना समय मिले 5-10 मिनट ही सही पूजा करनी चाहिए, अगरबत्ती घुमा ले तो ही ठीक है। कुछ न कुछ थोड़ा समय मतलब इस तरह की वृत्ति में निकालना चाहिए, परमात्मा की तरफ अपने आप को मोड़ना चाहिए। बाकी तो फिर काम में व्यस्त रहता है व्यक्ति, सांसारिक कामों में ही व्यस्त रहता है ज्यादातर। तो नौकरी है, व्यापार है, खेती है, ऑफिस है, ये सब काम चलते रहते हैं। तो 50-60 वर्ष की आयु के बाद भगवान की कृपा हो और थोड़ी समझदारी हो, तब जाकर के फिर प्रायोरिटी, बाकी ये सांसारिक प्रायोरिटी से मुक्ति मिलती है, और फिर भगवत कृपा से ही वो आत्मा के मार्ग की ओर मुड़ता है। फिर अगर ये प्रायोरिटी बन जाए कि मेरे को तो भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे तो इस अध्यात्म मार्ग में चलना है, तो ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हुई है। तो जब भगवान कह रहे हैं एतत् त्रयम त्यजेत, तो त्यजेत माने
डील विद इंटेलिजेंटली, हैंडल विद प्रॉपरली। अब आप उसको इंटेलिजेंटली डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली उसको हैंडल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसका प्रमाण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपकी यात्रा यदि सुखद चल रही है, जीवन यात्रा यदि सुखद चल रही है, बिगड़ नहीं रही है, तो फिर समझ लिए कि ये आप बिल्कुल सही हैंडल कर रहे हो उनको। और यदि आपकी यात्रा दुखद है, आपके भ्रष्ट हो गई है, इसका मतलब है कि आप उनको सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आपके भीतर काम की अधिकता है या क्रोध की अधिकता है या लोभ की अधिकता है, और उनको सही ढंग से आपने डील नहीं किया। इसके कारण से आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में तनाव है, आपके जीवन में बहुत ही समस्याएं हैं। तो उनको आपने उस तरह से डील नहीं किया जिस तरह से कि उनको डील करना चाहिए था, जिस तरह से कि उससे आपकी यात्रा को, सुखद यात्रा को सहारा मिलता, इस तरह से आपने डील नहीं किया। अब क्रोध क्या ऐसी चीज है जिसको फेंक दिया जाए? नहीं फेंक सकते। और एक बार छोड़ भी दिया जाए तो उसके बाद वो क्रोध दोबारा नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। कोई भी चीज, जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जब आपके कोई आप जो चाहते हैं उसमें वो बाधा पहुंचती है, आपके मन की बात नहीं होती, तो निश्चित रूप से कुछ मात्रा में ही सही क्रोध आता जरूर है। वो अलग बात है कि वो आप उसको व्यक्त ना करें, आपने इतना अभ्यास कर लिया है उसको व्यक्त ना करें, लेकिन भीतर में क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्रोध की उत्पत्ति जरूर होती है। वो तो कामात क्रोध हो भी जाए थे, छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है व्यक्ति को, लेकिन उसको कैसे संभालना, उसको कैसे संचालन करना, उसको कैसे सृजनात्मक बनाना, वो कला व्यक्ति को सीखनी पड़ती है। व्यक्ति को इसके लिए समझदार बनना पड़ता है। ना समझी से इसमें सफलता मिल नहीं सकती। कहते हैं मैं तो गुरुदेव का दर्शन नहीं किया, लेकिन गुरुदेव बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे। वो उनके सामने किसी की लूज टॉक करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि छोटे से छोटा काम भी पूरी नफासत से किया जाए, पूरे परफेक्शन से किया जाए, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, दरी बिछाना का काम है तो भी वो कहते थे कि बिल्कुल एकदम लाइन में दरी बिछनी चाहिए। और ये हमने भी जब चिन्मय मिशन ज्वाइन किया तो तब से ही हमारे को भी एक तरह से आदत ही होगी कि भाई परफेक्शन से करना हर काम। छोटा सा काम है, माला पहनाना है, जैसे तस्वीर लगाते हैं, ज्ञान यज्ञ वगैरह होता है तो माला लगाना है, तो उसको किस तरह से लगाना वो भी एक कला है। हाँ, कुर्सियां लगाना है तो उनको ढंग से लगाना है, फिर उनको हर एक कुर्सी को देखना है, पहुंचना है कि कहीं भूल कर कोई थोड़ा सा कण तो नहीं रह गए हैं। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखने की होती है। कहते हैं कि वो ऑफिस में अचानक पहुंच जाते थे और टेबल के नीचे उंगली घुमाते थे, ऊपर से नहीं देखते थे, और फिर देखते थे कहीं उसमें धूल मिट्टी तो नहीं लगी हुई होती, धूल मिट्टी तो नहीं लगी है। और अगर उनको धूल मिट्टी मिलती थी तो वो जो भी कोई व्यक्ति होता था वहां उसको डांटते थे। आज उनकी देह नहीं है, लेकिन चिन्मय मिशन के जो सभी सेंटर हैं उनमें एक व्यवस्था दिखती है, एक मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित चीजें वहां दिखती है। वो क्या है, मतलब वो उन्हीं के क्रोध का ही परिणाम सृजन के रूप में दुनिया में एक मान्यता बनी। का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो सही समय पर शुरू हो, निष्ठा का समय पर। गुरुदेव जब भी किसी सेंटर पे जाते थे तो सबसे पहले वो यज्ञशाला में जाकर खुद चेक करते थे, माइक खुद अपने हाथों से चेक करते थे, ऐसे कहते हैं लोग। तो वो ये सब चीजें, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हुए भी उन्होंने अपने क्रोध को एक सृजनात्मक रूप से उनको परिवर्तित किया। तो ये जो शक्ति थी उनके स्वभाव में, उससे बहुत से रचनात्मक कार्य हुए। और सही हैंडलिंग इसी को कहते हैं, इसी तरह से होती है। तो अगर इन इमोशंस को सही ढंग से हैंडल करे व्यक्ति, सही ढंग से संचालित करे, तो वो दूसरों के लिए पूज्य भी बन सकता है। उसके जो कार्य हैं वो जगत के हित के लिए होने लगते हैं, न कि जगत के अहित के लिए होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले, जगत अहिता, वो तो फिर जगत के अहित के लिए ही उनका कार्य होता है। देखिए लक्ष्मण जी का प्रसंग आता है रामायण में, तो वो भी कई जगह क्रोध करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो जब भी क्रोध किया उन्होंने राम जी के लिए किया। पूरी रामायण में देख लीजिए,
चाहे वो धनुष यज्ञ का अवसर हो, चाहे वो भरत जी के चित्रकूट आगमन के समय हो, चाहे सुग्रीव को उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए हो, उन्होंने एक बार भी अपने लिए क्रोध नहीं किया। जब भी क्रोध किया वो राम जी के सेवा के हिसाब से ही उन्होंने क्रोध किया। माने उनका क्रोध अपने श्रद्धेय के लिए सुरक्षित है, श्री राम जी के लिए सुरक्षित है। जब उनको लगा कि श्रद्धेय पे आंच आ सकती है, वो भरत जी को भी मारने के लिए तैयार हो गए। अपने रामायण में आता है ये प्रसंग। उनको पता नहीं था कि उनको तो लगा कि भरत जी जो है वो इनका राज्य, इनको इनको राम जी को समाप्त करके, राम जी को मार करके और खुद राज्य का अधिकारी मैं बस निष्कंटक राज्य करूं, ये करना चाहते हैं। उनके मन में ये बात आई और इसीलिए वो भरत जी को मारने के लिए उद्यत हो गए थे। जनक जी को भरी सभा में डांट दिया। जब उन्होंने, जनक जी ने कहा कि मुझे तो कोई भी ऐसा वीर दिखाई नहीं देता, क्या भूमि वीर विहीन हो गई है क्या? तब उन्होंने कहा कि जहां भी ये अयोध्या के कोई ऐसे राजकुमार वहां बैठे हों, वहां कोई ऐसी बात कर नहीं सकता। वो परशुराम जी से भिड़ गए, लेकिन किसके लिए? केवल राम जी के लिए। बस ये मुख्य बात। तो क्रोध को कैसे डील करना है हमारे को जानना चाहिए। उसको फेंक नहीं सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। किसी में कम है, किसी में ज्यादा, ये बात है। और किसी में कम हो जाए, थोड़ा बहुत अभ्यास से कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन वो पूरी तरह से खत्म होता नहीं है। लेकिन यदि कम नहीं होता है तो उसको सृजन की तरफ मोड़ने का प्रयास जरूर होना चाहिए। ये कला व्यक्ति को सीखनी चाहिए। पहले भी इस संबंध में बात हुई थी कि क्रोध का रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। जैसे बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या बहुत ज्यादा खेलने में मग्न है, या वो सर्दी का मौसम है, भरी सर्दी में आइसक्रीम मांग रहा है, तो आप उसको डांटना पड़ता है, क्रोध करना भी पड़ता है कई बार। या जैसे गुरु है, अपने शिष्यों का डांटना पड़ता है। लेकिन वो जानता है क्रोध कर रहा हूँ, और वो जो क्रोध कर रहा हूँ वो उसके भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसके भले के लिए, हित की भावना से वो क्रोध कर रहे हैं। तो ये वो क्रोध रचनात्मक क्रोध होगा। तो वो सृजनात्मक उसका रूप हो गया वो। तो ये रचनात्मक उसका किया जाना चाहिए। क्रोध समय व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, मैं क्रोध कर रहा हूँ। होश पूर्वक क्रोध हो, होश खोना नहीं चाहिए। होश खो करके क्रोध किया तो फिर उससे निश्चित रूप से कोई अनर्थ ही होगा, उससे रचनात्मक नहीं होगा। तो ऐसे ही लोभ की वृत्ति है, उसको भी रचनात्मक बनाया जा सकता है। श्री भरत जी ने लोभ की दिशा बदल दी। गोस्वामी जी ने उनके लिए लिखा, लुब्ध मधुप इव तजैन पासु, राम चरण पंकज मन जासु। उनका मन श्री राम जी के चरण को छोड़ता ही नहीं है। हमेशा उनके जो चरण है, भगवान के चरण है, वो उनके मन को लुभाए रहते हैं। तो वो इस तरह का लोभ है उनका। तो लोभ यदि करना है तो फिर साधना का लोभ करो, श्रवण का लोभ करो, मनन का लोभ करो, ध्यान का लोभ करो, पुण्यार्जन का लोभ करो। ये लोभ किया जाना चाहिए। तो इन वृत्तियों को संचालित किया जा सकता है, बस इनको संचालन करने का हमारे को तरीका सीखना पड़ता है। देखिए, लोभ की परिभाषा की महापुरुषों ने क्या, कि सुखद के संग्रह की अधिकाधिक इच्छा। जो सुखद वस्तु है उसके संग्रह की अधिकाधिक इच्छा, सुखद परिस्थिति के संग्रह की अधिकाधिक इच्छा। कभी किसी को दुखद के संग्रह करने की इच्छा होती है क्या? दुखद का संग्रह कोई करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता। जो भी संग्रह करना चाहेगा वो सुखद का ही संग्रह करना चाहेगा। तो सुखद के संग्रह की इच्छा हो और उस इच्छा की कोई सीमा न हो कि कितना संग्रह करना है, वो सीमा हमेशा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, इसको बोलते हैं लोभ। तो इसके मूल में यही बात है कि बुद्धि जहां सुख दिखा रही है उसी में व्यक्ति का लोभ हो जाएगा। बुद्धि अगर श्रवण में सुख दिखाती है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, तो श्रवण में लोभ होगा। तो ये ऐसा लोभ तो आपका कल्याण करने वाला है। श्रवण है, मनन है, ध्यान है, लोभ होता है, तो ये तो होना ही चाहिए। बाकी सांसारिक सुखों के प्रति अगर आपका लोभ हो रहा है तो फिर वो लोभ त्याज्य है, मतलब उसको सही ढंग से हैंडल करना चाहिए, उस लोभ की दिशा बदलनी चाहिए। इसमें लोभ का कोई दोष है नहीं है। लोभ तो मन की एक वृत्ति है, उसकी दिशा जो तय करती है
लोभ की दिशा कौन तय करती है? वो है हमारी बुद्धि। तो मुख्य बात यही है कि इन वृत्तियों को हैंडल करना है, और हैंडल करने वाली कौन है? हमारी बुद्धि। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इस तरह से इनको हैंडल करें कि व्यक्ति लक्ष्य विमुख न होने। हैंडल इनको इस तरह से करना है। ये तीन चीजें बताई थी ना, इनमें क्षमता क्या है? एक तो लक्ष्य विमुख करने की क्षमता है, एक उलझा लेने की क्षमता है, और एक ये निषिद्ध कर्म करवा लेने की क्षमता है इनमें। तो इनको हैंडल इस तरह से करें कि व्यक्ति लक्ष्य विमुख न हो पाए, वो कहीं उलझे नहीं, इनमें उलझ न जाए, निषिद्ध कर्म कर पाए, निषिद्ध कर्म नहीं कर बैठे। यदि अगर हो पाता है तो हमारे को समझना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक से हैंडल हो रहे हैं, ये तीनों वृत्तियां ठीक से हैंडल हो रही हैं और हम सफल हैं। अपने आप दूसरा व्यक्ति इस संबंध में आप कि इस तरह से चलना है या इस तरह से करना है, नहीं, स्वयं इनको सीखना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है कि निर्देश मिल सकता है कि भाई इनको कम करना है, लेकिन जो अभ्यास है, इनको सही ढंग से संचालन करने का अभ्यास है, हैंडल करने का अभ्यास है, वो तो व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपनी परिस्थिति के उसके ये है। और ये जो सारी स्थितियां, ये पर्सनल व्यक्ति की परिस्थिति से के समान हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर एक पे अपने अपने विचार है, हर एक की मनस्थिति अलग है, आयु का फर्क है, रुचि अलग है, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार उनको ये चीज सीखनी है। उसे अपनी स्थिति के अनुसार ही अपना मार्ग तय करना चाहिए, अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। इन चीजों को यदि वो हैंडल करने में सफल हो जाता है, हैंडल करने का मतलब इतना ही है कि वो लक्ष्य विमुख न हो, वो इसमें उलझ न जाए और निषिद्ध कर्म न करे। इन वृत्तियों के कारण वो निषिद्ध कर्म से न बन जाए, तो बस ये हो जाए तो समझना चाहिए कि उसको सफलता मिल गई है, मतलब वो सही ढंग से हैंडल कर पा रहा है, इनको ये समझना चाहिए। भगवान ने तीसरे अध्याय में वो कहा, राग द्वेष तो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, हर व्यक्ति के साथ रहेंगे। इंद्रिय से हर एक इंद्रिय का उसके विषय के साथ राग, या तो राग है या द्वेष है। मेरे को कोई एक सब्जी पसंद, मेरे को बैंगन पसंद है, हो सकता है आपको बैंगन पसंद नहीं है। मेरे को लाल रंग पसंद है, हो सकता है अच्छा लगता है आपको रंगीन कपड़ा पहनना चाहिए। कुछ हर एक के अपने अपने राग द्वेष है, हर विषय के प्रति राग द्वेष हो सकता है, और तो ये व्यवस्थित है। लेकिन फिर लिखा आगे, तयो न वशम आगच्छेत, उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग में डाकू है, ये अध्यात्म मार्ग के लुटेरे हैं। तो वहां ये नहीं लिखा भगवान ने कि त्यजेत, वहां लिखा वशम न आगच्छेत, उनका चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मुख्य बात यही है, वशम न आगच्छेत मतलब उनका चित्त पर प्रभाव न पड़े। राग द्वेष तो रहेंगे, लेकिन उस राग द्वेष से ऊपर उठ करके आपको अपना वर्तन करना है। तो ये होना चाहिए। हैंडल कैसे हैंडल करना, ये आपको सीखना है। एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को इसके लिए शिक्षित करना है, अपने आप को इसके लिए इंटेलिजेंट बनाना है। तो एतत् त्रयम् त्यजेत का अर्थ यही है, इनकी गुलामी नहीं करनी है, बल्कि इन पर शासन करना है। मुख्य बात यह है, इनके गुलाम नहीं हो जाना, इनके वश में नहीं हो जाना है, बल्कि इनको अपने वश में रखना है, अपने वशीभूत बनाकर रखना है। अब आगे बोलते हैं, ये 22वां श्लोक है, 16वें अध्याय का 22वां श्लोक बोलते हैं भगवान। अभी तक की चर्चा हो या कुछ नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ये 22वां श्लोक है 16वें अध्याय का। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है
इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। नरः आत्मना श्रेयः आचरति, मनुष्य अपने श्रेय के लिए, श्रेय माने अपने आत्म कल्याण के लिए, श्रेय जगह जगह आया शब्द, अर्जुन ने बार बार पूछा है। ये श्रेय सबसे पहले दूसरे अध्याय में बोलता है, यह श्रेय श्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, और तीसरे अध्याय में बोला ये न श्रेयो हम आत्मयाम। तो श्रेय मतलब आत्म कल्याण, अपनी उद्गति के लिए जो प्रयत्न होता है, तो आत्म कल्याण के लिए आचरण करता है। ये आचरण कौन करता है? सभी लोग तो श्रेय का आचरण नहीं करते। तो वो कौन सा नर है, वो कौन सा व्यक्ति है जो श्रेय का आचरण करता है? बोले विमुक्तः नरः, जो मुक्त हो गया है। किससे मुक्त हो गया है? अविद्या से मुक्त हुआ है। एतेर विमुक्तः, एते ही माने काम, क्रोध और लोभ, जो तीन नाम लिए भगवान ने, एते ही। तो इनसे जो विमुक्त हो गया है, तो वो श्रेय का आचरण करता है। आत्मा श्रेय, और इसका मतलब क्या हुआ? जो इनसे मुक्त नहीं हुआ है, एते ही न विमुक्त है, आत्मना श्रेय न आचरति। जो इनसे मुक्त नहीं हुआ है, काम क्रोध लोभ से मुक्त नहीं हुआ, वो फिर आत्म कल्याण के लिए आचरण नहीं करता। तो विमुक्त का अभिप्राय भी वही है कि आपको इनको अच्छी तरह से हैंडल करना आना चाहिए, तभी आप इनसे मुक्त हो सकते हैं। आप इनको अगर अपने वश में रखते हैं तो ये समझिए कि आप उनसे मुक्त ही हैं। और अगर आप इनको सही तरह से हैंडल करते हो तो ये वृत्तियां फिर आपके लिए ही है। इनका संचालन करना व्यक्ति को आना चाहिए। जैसे अग्नि को आप सही तरह से हैंडल करते हो तो वो आपके लिए खाना पकाती है, आपको ऊष्मा प्रदान करती है, आपको प्रकाश भी देती है। लेकिन अगर कोई सही ढंग से उसको हैंडल करना नहीं आता उसको, तो फिर क्या होगा? उसको जला भी सकती है। तो एते ही विमुक्त है नरः आत्मा श्रेय आचरति। इनसे विमुक्त जो पुरुष है वो अपने श्रेय का, अपने आत्म कल्याण का आचरण करता है। और उससे क्या होता है? ततो याति पराम गतिम, इससे वो परम गति को प्राप्त करता है। पराम गति के लिए भाष्यकार ने यहाँ लिखा है, भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, तो उन्होंने लिखा मोक्षम अपि आपनोति, मतलब वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। तो यदा आत्मना श्रेय आचरति तदा पराम गतिम याति, जब वो श्रेय के लिए आचरण करता है तो उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। बोले प्रभु एते ही कौन है यहाँ पर? तो भगवान यहाँ काम क्रोध लोभ का नाम नहीं ले, श्लोक में क्या बोलते हैं? तमोद्वारे ही। भाष्यकार ने लिखा तमसो नरकस्य दुख मोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः। बोले ये काम आदि जो है, काम क्रोध लोभ, ये दुख और मोह रूप अंधकारमय नरक के द्वार हैं। दुख रूप भी है और अंधकारमय भी है। तो एते का यह विशेषण हो गया तमोद्वारे ही। तमोद्वारे ही यो नरः विमुक्त स नरः आत्मा श्रेय आचरति। मतलब जो इन तमो, काम क्रोध लोभ आदि जो तमो जो विमुक्त हो, फिर अपने आत्म कल्याण के लिए आचरण करता है। तो याति हम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो तमोद्वार माने क्या? ये नरक की तरह दुखद होता है और ज्ञान का अभाव होने से इनको तमोद्वार कहा गया। मतलब ये अविद्या कृत है, इसलिए इनको तमोद्वार कहा गया। तो देखिए नरक भी कहा है और तमोद्वार भी कहा है। पहले 21वें श्लोक में बोला उनको त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, और यहाँ बोल रहे हैं तमोद्वारे ही। तो नरकस्य दुख मोहात्मकस्य, ये दुख भी देता है और बुद्धि में मोह भी उत्पन्न करता है। मतलब ये जो तीनों वृत्तियां हैं ये दुख भी देती हैं और बुद्धि में मोह भी उत्पन्न करती हैं, बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं, इसलिए इनको तमोद्वार कहा। तो तमोद्वारे ही एते ही यो नरः विमुक्तः हे अर्जुन स नरः आत्मना श्रेयः आचरति। जो इन तमोद्वार जो है इनसे जो विमुक्त हो जाता है वो अपने आत्म कल्याण के लिए आचरण करता है। और यदा आचरति तदा पराम गतिम याति,
जब आचरण करता है इस तरह से तो फिर वो श्रेय के लिए आचरण करता है, तो परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोले महाराज कोई एक उपाय बताइए। देवी संपत्ति मेरे को समझ में आ गई, तीन आपने बताई थी मुख्य रूप से, तीन शुरू में जो है अभयम, फिर सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति। मुख्य रूप से भाष्यकार ने इन तीनों को ही सबसे मुख्य देवी संपत्ति माना है, ये पहले चर्चा हो चुकी है। तो ये तीन संपत्तियां आपने बताई थी, देवी संपत्तियां। फिर आपने आसुरी संपत्ति भी तीन ही बताई थी मुख्य रूप से, काम, क्रोध तथा लोभ। ये निगमन करते समय ये बाकी सारा अध्याय पूरा था, इसमें विस्तार से चर्चा हुई थी, लेकिन निगमन करते समय ये बात हुई थी कि ये काम, क्रोध और लोभ यही मुख्य रूप से आसुरी संपत्तियों की मुखिया है। तो इन आसुरी संपत्तियों से बचने का उपाय बताइए। बोले एक उपाय है कि काम के शासन से, वासना के शासन से निकलकर अपने आप को शास्त्र के शासन में ले आओ। रुचि परायण जीवन जीने के बजाय शास्त्र परायण जीवन जीने का संकल्प कर लो। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार, महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन चलाओ, अपना जीवन चलाने का संकल्प करो। तो शास्त्र परायण जीवन, जो शास्त्र परायण जीवन नहीं जीता है, जो महापुरुषों द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, उनका परिणाम क्या होता है, तो यहाँ बोलते हैं ये 23वें श्लोक में। 22वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है क्या? चलिए, तो ये 23वां श्लोक है 16वें अध्याय का। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। तो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र के विधान का तिरस्कार करके, यह करोति माने जो शास्त्र के विधान का तिरस्कार करके, उसको छोड़ करके जो प्रवृत्ति करता है, शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र को छोड़ता है, तो ये शास्त्र क्या है? भाष्यकार लिखते हैं कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान कारणम विधि प्रतिषेधाख्यम। बोले कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान का कारण जो विधि निषेध बोधक आदेश है, उसको वो छोड़ता है। शास्त्र में विधि भी बताई गई है, निषेध भी बोला गया है कि ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो उसको छोड़ देता है। और किस प्रकार वर्तन करता है, किस प्रकार व्यवहार करता है? बोले वर्तते काम कारतः, कामना से प्रयुक्त हुआ, अपनी मन मर्जी से वो वर्तन करता है। कामना कहती है कि ऐसा कर दो, तो चाहे वो कितना भी विवेक विरुद्ध हो, कितना भी शास्त्र विरुद्ध हो, कितना भी धर्म विरुद्ध हो, वो कर देगा। वो क्रोध कर लेता है, लोभ करता है। काम शब्द में इन तीनों को अंतर्भूत समझना चाहिए, काम है, क्रोध और लोभ है, तीनों की बात यहाँ एक तरह से हो रही है। माने मुख्य रूप से जो है व्यक्ति वो रुचि परायण हो जाता है, वो धर्म परायण नहीं रहता। जब हमारी प्रवृत्ति का हेतु जो है वो रुचि होती है, हमारी प्रवृत्ति का हेतु वासना होती है, तो फिर शास्त्र का त्याग कर देता है व्यक्ति। और इससे क्या होता है? रुचि परायण होकर के वर्तन करने से होता क्या है? भगवान बोलते हैं न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसे किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि माने कोई वो किसी अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब जो चारों पुरुषार्थ है उसमें से कोई भी पुरुषार्थ की उसको प्राप्ति नहीं होती। मतलब जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, उनमें से किसी पुरुषार्थ की उसको प्राप्ति नहीं होती, ये यहाँ अर्थ है। सिद्धि का मतलब केवल कोई मोक्ष नहीं। भाष्यकार क्या लिखते हैं? सिद्धिम पुरुषार्थ योग्यताम, ऐसा व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी पुरुषार्थ को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता, वो इनकी योग्यता खो देता है। न स सिद्धिम अवाप्नोति माने अयोग्यो भवति, ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, ही इज गुड फॉर नथिंग, ऐसा कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो वो बिल्कुल किसी सिद्धि को नहीं प्राप्त करता। फिर कहते हैं न सुखम,
उसके जीवन में सुख नहीं होता, प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती, उसको आनंद नहीं रहता उसके जीवन में। देखिए, जो प्रसाद वृत्ति है, जो सुख वृत्ति है, वो केवल और केवल धर्माचरण का ही परिणाम होती है। अगर अधर्माचरण करके आप सुख प्राप्त करना चाहो, ये किसी तरह से संभव नहीं है, निश्चित है ये बात। तो जो आपका कर्तव्य है, जब वो कर्तव्य विहित तरीके से आपने कर दिया, तो एक संतोष की वृत्ति का अंतःकरण में जन्म होता है, एक प्रसाद की वृत्ति भीतर में उत्पन्न होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई नौकरी करता है व्यक्ति, तो आज उसको जो भी अलॉटेड काम है, जो भी उसको आज का काम दिया गया है, यदि उसने उसको पूरी ईमानदारी से किया, पूरी मेहनत से किया, किसी प्रकार की कोई उसने गड़बड़ नहीं की, तो फिर उसके चित्त में एक संतोष की वृत्ति का उदय होता है कि मैंने ये काम अच्छी तरह से पूरा इसको अच्छी तरह से संपन्न कर दिया। और यदि उसने काम पूरा नहीं किया या कुछ गड़बड़ की, कोई अनैतिकता कर दी, तो चित्त में फिर एक असंतोष की वृत्ति का जन्म होता है, एक भय की वृत्ति का, एक आशंका की वृत्ति का जन्म होता है कि कहीं मेरी गड़बड़ पकड़ी न जाए, या मेरे को डांट न पड़ जाए, मैंने काम पूरा नहीं किया, या इस तरह से मेरे से कोई गड़बड़ हो गई है, कुछ कमी रह गई है। तो कर्तव्य की प्रेरणा से जब स्वधर्मानुष्ठान होता है, तब प्रसाद की प्राप्ति होती है, प्रसाद की उत्पत्ति होती है। भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। जो राग से रहित होकर के, राग और द्वेष को छोड़ करके विषयों का तो सेवन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हम सांसारिक जीव हैं। तो विषय के सेवन को के बिना तो हमारा जीवन चल नहीं सकता। खाना पीना भी करना पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, लोगों से मिलना जुलना भी पड़ेगा, तो ये सब होगा। लेकिन राग द्वेष वियुक्त है, किसी वस्तु में राग न हो, आसक्ति न, और किसी वस्तु से द्वेष भी न हो। ऐसा नहीं कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। अगर आपका कर्तव्य बनता है कि कोई व्यक्ति पसंद नहीं है आपको और आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो बीमार हो गया और आप उस समय आप वहां मौजूद हो, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, या आप उसको उचित देखभाल करो, या उसको किसी मतलब तीमारदारी करो, तो आपको भले वो पसंद नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको, जो भी आपकी सेवा बन पड़ती है, जो आपका कर्तव्य, उसको पूरा करें। यह है राग द्वेष वियुक्त। तो राग द्वेष युक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसने अपने अंतःकरण को वश में करके राग द्वेष से मुक्त होकर के विषयों का व्यवहार करना विषयों के साथ व्यवहार करना सीख लिया, वो तो प्रसाद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो ये निश्चित है। और फिर क्या है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्ष्योपजायते। उस प्रसाद से सारे दुखों की हानि हो जाती है, सारे दुखों का अभाव हो जाता है। तो राग द्वेष रहित जो संयमित चित्त से अगर कोई इस तरह से करता है, विषयों का आचरण करता है, विषयों के साथ व्यवहार करता है, तो उसको निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होती है। तो न सुखम, जो काम के वशीभूत होता है, क्रोध के वशीभूत होता है, लोभ के वशीभूत होता है, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती नहीं। वो उस व्यक्ति को सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो छल कपट करता है, जो दुराव छिपाव करता है, दूसरों को धोखा देता है, दूसरों के अधिकार का हरण करता है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, उसको कभी भी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो न सुखम और न पराम गतिम। पराम गति माने पूर्व गति। भाष्यकार ने अर्थ किया स्वर्गम मोक्षम वा। वो स्वर्ग आदि को भी प्राप्त नहीं कर सकता और मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो न उसे इस लोक में सुख की प्राप्ति है, इस लोक में न उसको प्राप्ति होती है, और मृत्यु के उपरांत भी उसको न तो स्वर्ग मिलता है न मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब माने उसके तो लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ गए, वो दोनों से चला गया। तो तस्मात, इसलिए फिर अब निगमन करते हैं। ये 24वां अंतिम श्लोक है। 23वां श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है? नहीं तो फिर ये अंतिम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। ये 24वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है 16वें अध्याय का। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे
तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तस्मात्, इसलिए, क्योंकि शास्त्र के शासन से दूर रहने से ये परेशानी होती है, ये इस तरह से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, उसको परम गति नहीं मिलती। तो काम अपना शासन जमा लेता है, क्रोध अपना शासन जमा लेता है, या लोभ अपना शासन जमा लेता है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था में, भाष्यकार ने यह अर्थ किया, कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्थायाम, माने कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए केवल और केवल शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का साधन है कौन? ये शास्त्र। मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके संबंध में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको शास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा। तो हे अर्जुन, तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण बनना चाहिए। किस क्षेत्र में शास्त्र प्रमाण बनना चाहिए? बोले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, इस क्षेत्र में आपके लिए शास्त्र ही प्रमाण बनना चाहिए। हो सकता है कई बार करणीय के लिए तुम्हारी बुद्धि कहे कि ये अकरणीय है, होना तो चाहिए, ये कर्तव्य है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कह दे कि नहीं नहीं, कोई नहीं, मेरा कर्तव्य नहीं है, ऐसा कह सकती है। तो उस समय अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करना, शास्त्र द्वारा दिए हुए निर्देश को मानना। क्यों? क्योंकि नहीं मानने से भी शास्त्र ही प्रमाण है, क्योंकि नहीं करने में भी शास्त्र ही प्रमाण है और करने में भी शास्त्र ही प्रमाण है। क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके लिए वास्तव में आपके लिए शास्त्र ही प्रमाण है और कोई अन्य प्रमाण नहीं है। तो इस बात को मन में अच्छी तरह से धारण कर लेना चाहिए, बिल्कुल बैठा लेना चाहिए। प्रवर्तक और निवर्तक दोनों शास्त्र को बनाओ, मतलब किसमें प्रवृत्ति करनी है और कहाँ से निवृत्ति लेनी है, कौन सा आपके लिए करणीय है और कौन सा अकरणीय है, इसके लिए आपको शास्त्र की शरण में रहना चाहिए। बोले महाराज मुझको शास्त्र मालूम ही नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूँ, तो मैं क्या करूं? बोले नहीं मालूम है तो मालूम करो, उसको जानो। तो सबसे पहला कर्तव्य तो यही हो गया आपके लिए, ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम। भाष्यकार ने लिखा यहाँ पे, विधि विधानम शास्त्रेण विधानम शास्त्र विधानम कुर्याद न कुर्याद इति एवं लक्षणम तेन उक्तम स्वकर्म यत् तत्। बोले शास्त्र द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाए कि ये कार्य करो, ये कार्य मत करो, ये शास्त्र विधान है। तो उससे बताए हुए स्वकर्म को जान करके, शास्त्र द्वारा बताए हुए स्वकर्म को जान करके तुझे कर्म करना उचित है। देखिए शास्त्र में सारी बातें बताई हुई है, जैसे वर्णाश्रम की बात शास्त्र में की है, तो कौन से वर्ण का और कौन से आश्रम का व्यक्ति जो है उसके लिए क्या क्या कर्तव्य है वो शास्त्र में बताया गया है। जैसे ब्रह्मचारी के लिए एक कर्तव्य है भिक्षाटन और विद्या प्राप्ति, गुरु के पास जाकर विद्या प्राप्ति। लेकिन गृहस्थ के लिए वो अधर्म है, भिक्षाटन अधर्म है। अर्जुन ने कहा ना कि गुरु ने हत्वा महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्ष मत भी लोगे, मैं तो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर लूंगा इन गुरुजनों को मारने के बजाय। तो भगवान कहते हैं कि ये तेरा स्वधर्म, तुम अपने स्वधर्म के छोड़ने की बात नहीं कर सकते, तुम्हारा स्वधर्म नहीं है, ये भिक्षाटन तुम्हारा स्वधर्म नहीं है। तुम्हारा जो क्षत्रिय का धर्म है वो तो युद्ध करना है, जो प्राप्त परिस्थिति उसमें तुम्हारा जो कर्तव्य बनता है वो युद्ध करना है। तो इसलिए ये जो बातें हैं वो शास्त्रों में आपको मिलती है और इस शास्त्र को आपको जानना चाहिए। और तो ये शास्त्र विधान है, तो उससे बताए हुए स्वकर्म को जान करके सूर्य को कर्म करना उचित है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य का ये दायित्व है कि पहले उसको जाने, मतलब शास्त्र में जो बात बताई उसको जाने और फिर करे। कर्म कर्तुम इह अर्हसि, यह का अर्थ किया भाष्यकार ने, यह शब्द का अर्थ किया ये इति कर्माधिकार भूमि प्रदर्शनार्थम इति, माने जिस भूमि में कर्मों का अधिकार है। बाकी देखिए मतलब ये शब्द का मतलब भाष्यकार ने किया जिस भूमि में कर्म का अधिकार है। तो कर्म का अधिकार कहाँ है? केवल मनुष्य योनि में कर्म का अधिकार है। मनुष्य योनि से इतर जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो, वो सारी भोग योनियां हैं। पशु पक्षी
जीव जंतु जितने भी है, वृक्ष आदि या देव योनि या पितृ है, तिर्यक है, प्रेत योनि है, जो भी है, जिस तरह की योनियां सब भोग योनियां कहलाती हैं। केवल और केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें कर्म का अधिकार है। तो यह का अर्थ किया उन्होंने कि ये जो जहां पर आपको कर्म की भूमि प्राप्त हो रही है, तो ये तुम्हारे लिए एक अवसर है, इसमें साधन भजन करके अपना उद्धार कर लो। इस मनुष्य योनि जो तुम्हारे को जो मिली है, इसमें तुम्हारे को ये अवसर मिला है, अपना उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो। फिर पता नहीं ये अवसर कब मिले, पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये अवसर मिले। इसलिए इस अवसर का व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो इस 16वें अध्याय में अब संक्षेप में थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3 श्लोकों में, शुरू के 3 श्लोकों में 26 देवी गुणों का भगवान ने यहाँ वर्णन किया। और उसमें शुरू के जो 3 संपत्तियां हैं उनको भगवान भाष्यकार ने मुख्य माना है। अभयम, अभयम के लिए बोला गया था शरणागति, शरणागति अगर हो गई तो फिर अभय अपने आप प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरा है अभयम सत्व संशुद्धि, मतलब अंतःकरण की शुद्धि, और ज्ञान योग व्यवस्थिति, अगर ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उसका सही मार्ग में निवेश, परमात्मा प्राप्ति में उसका निवेश। तो ये 3 जो है वो मुख्य देवी संपत्तियां बताई गई थी। फिर चौथे श्लोक में 6 आसुरी संपत्तियों का नाम लिया भगवान ने। दंभो दर्पोभिमानस्य, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। और फिर उससे लेकर के 20वें श्लोक तक इन्हीं का विस्तार भगवान ने किया। और 21वें श्लोक में निगमन किया, जिसमें मुख्य रूप से 3 आसुरी संपत्तियों का उन्होंने नाम लिया, काम है, क्रोध है तथा लोभ है। और इनके त्याग की बात की, मतलब माने इनके सही संचालन की बात की, इनके हैंडलिंग की बात वहां पर हुई थी। फिर 22वें श्लोक में इन्होंने इनके त्याग से जो फल होता है व्यक्ति को वो बताया कि उससे परम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर 23वें श्लोक में कहा कि जो रुचिपरायण जीवन जीता है उसको कोई पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता, और न उसको सुख मिलता है और न उसको स्वर्ग या मोक्ष ही मिलता है। और 24वें श्लोक में आदेश दिया कि शास्त्र के शासन में रह करके जीवन का संचालन करो। तो ये इस तरह से यहाँ 16वें अध्याय का समापन होता है। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना चाहता है? चलिएगा, तो कहीं जाइएगा नहीं। इसकी पुष्पिका मैं पढ़ देता हूँ, आज ये समापन हो रहा है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण चरणारविन्दाय समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।